अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने अल्केन की प्रिपरेशन को देखा था। हमने 5 स्टेप से उसको अल्केन को प्रिपेयर किया था। ठीक है जी। तो आज हम देखते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले पॉइंट क्या है? फ़िज़िकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में वो कहता है कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, कार्बन नंबर 1 से 4 तक मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन नंबर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला और 4 वाला आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस। वो क्या है? कलरलेस भी है, ऑर्डरलेस भी है और क्या है? गैसेस हैं। ठीक है जी। और C5 से लेके C17 तक मतलब 1 से 4 तक तो गैसेस हैं और कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। 5 से लेके 17 तक क्या है? पेंटेन से लेके हेप्टाडाइकेन तक आर कलरलेस, ऑर्डरलेस और फिर वो क्या है? लिक्विड्स हैं। ठीक है जी। 4 तक क्या है? गैसेस हैं और 5 से लेके 17 तक क्या है? लिक्विड्स हैं। द हायर मेंबर्स ऑफ फ्रॉम 18 ऑनवर्ड्स मतलब 18 और 18 से आगे जितने भी हायर मेंबर आएंगे हमारे पास अल्केन के आर वैक्सी सॉलिड। वो क्या है? वैक्सी सॉलिड है विच आर आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। और वो भी क्या होंगे? कलरलेस और ऑर्डरलेस ही होंगे। तो सारों के अंदर फिजिकल स्टेट के अंदर कलरलेस और ऑर्डरलेस होंगे और साथ में क्या होंगे हमारे पास? गैस, लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या है? 3 कैटेगरीज है, गैस की, लिक्विड और सॉलिड्स की। तो गैस की जो कैटेगरी है वो कहाँ तक रेंज करती है? 1 से लेके 4 तक। और लिक्विड की जो है 5 से लेके 17 तक। और जो सॉलिड की है वो 18 कार्बन से लेके ऑनवर्ड तक। ठीक है जी। और इसके अंदर जो होते हैं मतलब सब के अंदर जो प्रॉपर्टी सेम है वो क्या है? कलरलेस होंगे मतलब उनका कोई कलर नहीं होगा और साथ में क्या होंगे? वो ऑर्डरलेस होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप पहले पॉइंट को याद कर सकते हैं। आगे जी है जी हमारे पास सॉल्युबिलिटी कि अल्केन किस किस चीज़ के अंदर सॉल्युबल होते हैं और अल्केन किस किस चीज़ के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट जो है ना वो क्या है? लाइक डिज़ोल्व लाइक। क्या चीज़ है? लाइक डिज़ोल्व लाइक। अब ये रूल क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स है वो हमेशा पोलर चीज़ों के अंदर सॉल्युबल होंगे और जो नॉन पोलर है वो हमेशा नॉन पोलर के अंदर हल होंगे। तो अगर हम देखें अल्केन को तो अल्केन क्या है? नॉन पोलर है और वेरी वीकली पोलर या बहुत कम पोलर है। तो इस वजह से क्या होंगे कि वो इनसॉल्युबल होंगे किसके अंदर? पोलर के अंदर। क्योंकि वो नॉन पोलर है इसीलिए वो पोलर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होंगे लाइक वाटर, बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर। क्योंकि ये नॉन पोलर है तो ये नॉन पोलर के अंदर सॉल्वेंट्स के अंदर लाइक बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इसके अंदर क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद है जी हमारे पास फिजिकल कांस्टेंट्स। अब फिजिकल कांस्टेंट्स के अंदर हमारे पास कौन से आ जाते हैं? उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं उसके। तो देयर फिजिकल कांस्टेंट्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है जी। कार्बन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, जैसे हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हम आगे बात करते जाते हैं तो कार्बन नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे और डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। और जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज 20 to 30 फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप। हर जो मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ CH3, CH2, CH3 प्रोपेन है हमारे पास, एक और CH2 इसके अंदर ऐड होगा तो ब्यूटेन बन जाएगा। CH2, CH2 और क्या बन गया है? CH3। अब इसके अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन के अंदर फ़र्क क्या है हमारे पास? इसके अंदर एक CH2 है, इसके अंदर 2 CH2 मतलब CH2 ऐड होते जाएंगे और आगे वाला जो है अल्केन बनता जाएगा।
तो हर CH2 ग्रुप ऐड होने से मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो जाता है, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन्स आर लोअर देन आइसोमेरिक नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन जो होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो ब्रांच चेन होती है उसका क्या होता है, कम होता है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन। ये क्यों होता है कि ब्रांचिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखी है कि कैसे जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। तो एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर उसने दो स्ट्रक्चर ले रखे हैं हमारे पास। एक तो उसने ले रखा है स्ट्रेट चेन, ठीक है जी, और एक ले रखा है ब्रांच चेन, ठीक है जी। तो उसने जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का चक्कर समझा रखा है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस से, कि मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्सेस है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वो ज़्यादा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उस बेस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो अगर हमारे पास देखें कि यहाँ पर जो वंडर वाल फोर्सेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर ब्रांच आ जाएगी हमारे पास, ब्रांच आने की वजह से क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वंडर वाल फोर्सेस क्या हो जाएगी, वीक हो जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, वंडर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये क्लोज है, ठीक है जी। और डिस्टेंस की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। क्लियर हो जाएगी बात, दो पॉइंट्स क्लियर होगी। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर वंडरवाल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है, क्लोज है। और यहाँ पर जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है वो वीक है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। ठीक है जी। अब डिस्टेंस इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर देखें तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जब जिस मॉलिक्यूल के अंदर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उनको सेपरेट करना भी उतना ही मुश्किल होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि डिस्टेंस की वजह से जो फोर्सेस है वो क्या होगी, वीक हो गई है। वीक होने की वजह से उसको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा और वो आसानी से क्या हो जाएगा, अलहदा हो सकते हैं। ठीक है जी। क्योंकि फोर्सेस कम है तो उसको आसानी से हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ब्रांचिंग की वजह से क्या हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कम हो जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम देखते हैं, इसका एक सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट का चक्कर रह गया कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बॉइलिंग पॉइंट की तरह जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो आगे हम जो है इसके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी को स्टडी करेंगे, वो हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।